नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 27 जनवरी से 2 फरवरी 25 तक का कैसा रहेगा, गोचर के हिसाब से जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे आपके इस सप्ताह में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, मन लगा कर देखिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि इस सप्ताह आपके लिए क्या नए अवसर मिल रहे हैं। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए और मेरे परिवार के सदस्य बनिए, जिससे कि आपको जो ये जानकारी मैं देता हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका जो ये सप्ताह आ रहा है इसमें आपको क्या क्या नए परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। गोचर के जो परिवर्तन हो रहे हैं या ग्रहों के जो परिवर्तन हो रहे हैं, नक्षत्रों के जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसके आपके सप्ताह पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो साथियों, मैं ये जानकारी आपको दे देता हूँ कि सूर्य अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य का गोचर आपके इस समय अष्टम भाव में हो रहा है। यह जो है एक आप इन्वेंशन करने के लिए बहुत ही सकारात्मक आपको जो है बल देगा। आपको कोई भी शोध करना आप चाहते हैं, इन्वेंशन कोई भी आप करना चाहते हैं या आप कोई भी खोज करने में संलग्न हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय है। आपको इस समय में कोई भी अचानक धन लाभ प्राप्त हो सकता है या धन हानि भी हो सकती है। अचानक लाभ या हानि से भी यह समय आपको मतलब जुड़ा हुआ रहेगा। साथ ही कोई भी ऐसी रहस्यमयी चीज भी हो सकती है और आपके स्वास्थ्य जो है इसमें भी आपको कभी उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है। साथियों, चंद्रमा के नक्षत्र परिवर्तन और गोचर परिवर्तन से आपके जी इस सप्ताह में क्या प्रभाव पड़ेंगे आपको बता देता हूँ कि सोमवार और मंगलवार के दिन आप में एक मानसिक ऊर्जा प्राप्त रहेगी। आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्रिएटिविटी वर्क में आप जो है आपके लिए बहुत ही आगे योग बन रहे हैं। साथियों, बुधवार से शुक्रवार तक के समय में आपके घरेलू मामले जो हैं, आपके जो पारिवारिक मामले हैं और वो बिल्कुल संतुलन में रहेंगे। किसी भी तरह की कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। शनिवार और रविवार के दिन आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ा हुआ रहेगा। साथियों, मंगल के कारण आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आपके स्वास्थ्य में बहुत ही सुधार प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य जो है बहुत ही अच्छा चलेगा इस सप्ताह। अब हम बात करते हैं कि शुक्र का आपके उस समय में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सप्ताह शुक्र के प्रभाव से आपके कैरियर में बहुत प्रगति होगी। आपकी जो प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। आप कोई भी रचनात्मक कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। बुद्ध के कारण आपकी जो है कोई भी विदेश यात्रा भी हो सकती है। आपको इस समय में कानूनी जो है सतर्कता रखनी है। कानूनी मामलों में जो कोई भी अगर आपके कोर्ट केस चल रहे हैं या कोई भी लिटिगेशन आपके ऊपर चल रहे हैं तो उसमें आपको सावधानी रखनी है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि कैरियर की दृष्टि से आपके लिए जो सप्ताह आ रहा है 27 जनवरी से 2 फरवरी तक का, वो कैसा रहेगा। तो आपको जानकारी दे देता हूँ कि कैरियर की दृष्टि से सूर्य और शुक्र के प्रभाव के कारण आप में कैरियर में एक पॉजिटिव चेंज रहेगा। कैरियर में आपको जो है बहुत ही बदलाव प्रतीत होगा। जो नौकरी कर रहे हैं मेरे दर्शक, उनको मैं बता देता हूँ कि मिथुन राशि वाले जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह सब जो सप्ताह आ रहा है वो नए अवसर मिलने के लिए प्रेरित हो रहा है। नए प्रमोशन उनको मिल सकते हैं। और आपको भी बता देता हूँ कि इस समय अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में सब कार्य कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, बुद्ध के कारण आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी बात पर विवाद से बचना है। किसी से भी आपको आपके वर्क प्लेस में वाद विवाद नहीं करना है। एक दूसरे की किसी भी इन तरह की कोई भी चुगली आपको नहीं करनी है। हो सकता है कि अगर आप चुगली करें और वो सामने वाला आदमी जो जिसको कि आप ये बातें बोल रहे हैं
वो आदमी जिसकी आप चुगली कर रहे हैं उसको भिड़ाकर आपको जो है कोई भी लड़ाई झगड़ा करा दे, आपके जो है ऑफिस में माहौल ख़राब करा दे, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको वाद विवाद से बचना है, आपको कलेश नहीं करना है और किसी की चुगली भी नहीं करनी है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका व्यापार कैसा रहेगा। तो व्यापार के लिए आपको बता देता हूं कि अगर आप कोई भी इस समय में नई योजनाएं आप बना रहे हैं या नई परियोजनाओं पर आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए यह जो सप्ताह है बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आप फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं या मैराइन इंडस्ट्री से रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको पूरे पूरे सफलता के योग बन रहे हैं। आपको इस समय में अगर आप कोई माइनिंग का काम कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। और इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये आपके उन्नति के भी अवसर बने हुए हैं। आप खुद का काम कर रहे हैं तो आपको उसमें मुनाफा होगा, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको उन्नति के योग बन रहे हैं। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि आपके व्यापार में इस समय में कोई भी साझेदारी के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपकी कोई भी पहले साझेदारी नहीं है या पहले साझेदारी आपकी टूट गई है, तो वो साझेदार भी दोबारा आपको अप्रोच कर सकते हैं या कोई नया साझेदार आपको मिल सकता है, कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है। साथियों, वैवाहिक जीवन के दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, तो ये आपको बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम भरा माहौल रहेगा, सामंजस्य बनी रहेगी, और किसी भी तरह की आपको एक चीज़ की सावधानी बरतनी है कि आपको गलतफहमी नहीं करनी है, आपको क्लियरिटी बनाकर रखनी है। ईमानदारी जरूरी है, ईमानदारी आपको अपने वैवाहिक जीवन में रखनी है। अगर आप पति हैं तो पत्नी से ईमानदारी बनाकर रखें, और अगर आप पत्नी हैं तो पति से ईमानदारी बनाकर रखें। आपको एक दूसरे की भावनाओं को समझकर वो आपके जो ये सप्ताह है इसमें मधुरता बनाए रखनी है, प्रेम बनाए रखना है। जीवन साथी के साथ में अगर आप समय बिताएंगे, तो मतलब कि अगर आप पति पत्नी समय बिताएंगे, कोई भी रोमांटिक डिनर लेंगे, कोई भी जो है रोमांटिक डेटिंग पर जाएंगे, तो आपको आपका जो ये प्रेम भरा जीवन है, ये वैवाहिक जीवन है, आपके लिए बहुत ही नई ऊंचाई जो है खुशियां लेकर आएगा। अपार खुशियों की आपको प्राप्ति होगी, आप में एक नई उमंग हो जाएगी, आपका रिश्ता जो है नया निखार पर पहुंच जाएगा। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो ये बता देता हूँ कि इस समय में आप जो प्रेम जीवन में एक नया आप में उत्साह रहेगा, एक नई सकारात्मकता आप में आ जाएगी, पॉजिटिवनेस आप में आ जाएगी, और आप अपने जो भी आपका पार्टनर है, अगर आप प्रेमी हैं तो प्रेमिका के साथ में, और प्रेमिका हैं तो प्रेमी के साथ में आपके रिश्ते जो है और भी मजबूत हो जाएंगे। आप अपने प्रेमी को या अपने प्रेमिका को कोई भी जो है गिफ्ट भी दे सकते हैं, कोई भी आइटम आप उनको इस समय में गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे कोई उनकी बर्थडे हो या उनको कोई भी और किसी भी रूप में आप गिफ्ट के रूप में कोई भी चीज़ उनको देने का जो है ये वो बन रहा है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे अविवाहित जातक हैं, जो अभी सिंगल हैं, जिनका कोई लव रिलेशन भी नहीं चल रहा है, उनके क्या योग बन रहे हैं। तो ये बता देता हूँ कि इस समय में उनके जो है कोई भी लव रिलेशन के भी योग बन रहे हैं, या उनके विवाह के लिए भी रिश्ते आने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, आपको एक ध्यान रखना है कि ईर्ष्या से बचना है, संदेह से बचना है। आपको आपके पार्टनर के प्रति डाउट नहीं करना है, आपको आपके पार्टनर के प्रति कोई भी किसी भी तरह का जो मतलब मानिए कि मन में जो है कोई शंका आपको लेकर नहीं आनी है। साथियों, विदेश से संबंधित आपके जो है विदेश अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय कैसा रहेगा। तो ये बता देता हूँ कि इस समय अगर आप कोई भी टेक्सटाइल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको सफलता के योग बन रहे हैं। विदेश में अगर आपका कोई भी फंसा हुआ पैसा है, वो इस समय वापस आपको मिल सकता है। आप जो है विदेश में आपको कोई भी बड़ी डील आपको क्रैक हो सकती है, आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इस समय में मिल सकता है। विदेश में अगर आप कोई ज्वेलरी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। अगर आप कोई भी माइनिंग का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, विदेश से संबंधित इस समय आपको लाभ के पूरे योग बन रहे हैं, आपको सफलता के पूरे योग बन रहे हैं।
अब हम बात करते हैं कि विदेश यात्रा से आपके क्या योग बन रहे हैं। तो ये बता देता हूँ कि आप काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं तो भी आप विदेश जा सकते हैं। विदेश में मतलब आपको नौकरी के भी चांसेस बन रहे हैं, या आपके जो आप काम कर रहे हैं जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ से भी आप कोई भी फर्दर इन्वेंशन के लिए या कोई भी सीखने के लिए विदेश जा सकते हैं, या विदेश में जाकर आप जो है काम वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एमएनसी में काम कर रहे हैं तो आपको ये पूरा पूरा मौका मिलने के चांसेस हैं। अगर आप पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपके सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, अगर आप घूमने फिरने का भी कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको जो है यह समय विदेश यात्रा के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। यात्रा की आप योजना बना सकते हैं। इस समय में आप अपने पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपका जो है वीज़ा पासपोर्ट पहले है, वीज़ा पहले है, तो आप अपने जो है विदेश यात्रा का प्रोग्राम भी आप पूरा पूरा बना सकते हैं। सफलता आपको विदेश के लिए तैयार खड़ी है। विदेश में यात्रा के लिए आपको संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, या इनकम की दृष्टि से आपके लिए यह समय कैसा रहेगा। तो अगर आप कोई भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट का अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बुध जब भी अस्त हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, उस समय मार्केट डाउन हुआ है। आप मेरे वीडियो में मतलब मैंने एक पूरा वीडियो इस पे बनाया हुआ है कि कब कब बुध अस्त हुए हैं और उनको क्या आपको परिणाम मिले हैं। तो आप मेरे वीडियो लिंक पर जाकर उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि शेयर मार्केट की क्या ट्यूनिंग रहेगी। और उस वीडियो को देखकर आप अपने जो है ट्रेडिंग को करिए। ट्रेड को आप करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। साथियों, अगर आप कोई भी इस समय में ये मानिए कि आप माइनिंग का काम कर रहे हैं, मेटल का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आपकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी। साथियों, आपको किसी भी जोखिम भरे निवेश से करने से पहले पूरा सोच समझकर एक्सपर्ट की राय लेकर ही आपको करना है। साथियों, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, तो ये बता देता हूँ कि स्वास्थ्य आपको यह जो सप्ताह है वो बेहतर रहेगा। किसी भी तरह की कोई भी आपके प्रॉब्लम होने की अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है। आपको ये ध्यान रखना होगा ज़रूर कि आपको आपके खान पान पर ध्यान रखना होगा। आपको नियमित योग करना होगा, आपको नियमित व्यायाम करना होगा, जिससे कि जो आप काम कर रहे हैं, आपके वर्क प्लेस पे अगर कोई भी तनाव होता है तो उससे आप बच सकें। और आपको एक ध्यान रखना है कि नींद आपको प्रॉपर लेनी है, अनिद्रा से आपको बचना है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे स्टूडेंट दर्शक हैं मिथुन राशि वाले, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, उनकी पढ़ाई कैसी रहेगी। तो पढ़ाई के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए सफलता के लिए सूचक है। यह समय आपको बहुत ही अनुकूल है। अगर कोई आपका रिजल्ट इस समय में आता है तो भी आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। शिक्षा में आपके प्रगति के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। यह समय जो है आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनुकूल है। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस समय में आपको कोई भी अपने खान पान का ध्यान रखना है। आपको पेट में संबंधी समस्या कोई हो सकती है, या कोई आपके जो है कार्य की मतलब पढ़ाई की अधिकता की वजह से आपको कोई भी ये प्रॉब्लम हो जाए कि आपको तनाव हो जाए, या माइंड में आपके जो है कोई कन्फ्यूजन हो जाए, उसको भी आपको दूर करना है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे मिथुन राशि वाले दर्शक हैं उनको क्या उपाय करने चाहिए। तो उपाय के लिए बता देता हूँ कि आप जो है इस सप्ताह अगर आप सूर्य को अर्घ्य देंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। शिव जी के मंदिर में आप प्रतिदिन जाएंगे और शिव चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रति बुधवार अगर आप जो है गणेश मंदिर में जाएंगे और उनको दुर्वा अर्पित करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। साथियों, यह जो सप्ताह है यह अवसरों से भरा हुआ है। आपको उन अवसरों का लाभ उठाना है। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।